दो चीजें प्रूव करनी थी। पहली चीज ये प्रूव करनी है कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, वो मैं यहाँ प्रूव कर दिया। ठीक है, मेरे को पॉइंट मिल गया कि इस सिचुएशन पे इस पॉइंट पे रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम रहेगा। रेक्टेंगल का एरिया कैसा रहेगा? मैक्सिमम। अब मुझे प्रूव करना है कि जो हमारा रेक्टेंगल है वो एक्चुअली एक स्क्वायर है। बताइए कैसे प्रूव होगा? हाउ वी कैन प्रूव दैट थिंग? एक्स और वाई इक्वल होंगे। सिंपल। देखो पिछले वाले क्वेश्चंस में भी मेरे को 2 नंबर निकालने थे, तो x आ गया था, फिर x का वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में रखा, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, तो अगर x मेरा 20 आ रहा है तो y 40 कैसे पता चला? x प्लस वाई में रख दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर मेरा एक रिलेशन होगा, ये रहा x और y का एक रिलेशन होगा, x और y का। तो x का वैल्यू उठा के जब यहाँ लगा दूंगा मुझे y निकल आ जाएगा। फिर y भी क्या आएगा? ऑटोमेटिकली x के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, यानी वो स्क्वायर है। जस्ट लाइक द क्वेश्चन इन विच 12 और 12 आया था। पहले 2 नंबर हमारे, पहला जो क्वेश्चन था जिसमें प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए था और नंबर्स का सम 24 चाहिए था, एक्चुअली नंबर्स निकल कर आए थे 12 एंड 12। तो पहले x ही निकला था, x इज इक्वल टू 12 आ गया था, तो हमने अनदर नंबर निकाला। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही वर्किंग होगा। पहले आपने x निकाला, नेट गड़बड़ कर रहा है आज। हाँ, तो इसी तरीके से मेरा x आ गया, मैं y भी निकालूंगा। और अभी मैंने क्या प्रूव करा कि एरिया लेके चला, एरिया का फंक्शन स्क्वायर इसलिए करा क्योंकि रूट लगा था, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हाँ, यहाँ से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से हो जाए, यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ये डिफरेंशिएशन एक ही लाइन में करता चला गया, यहाँ डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगी क्योंकि रूट है, फिर रूट अपॉन में जाएगा, तो इसका मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करने पे आपको क्वेश्चन रूल भी लगाना पड़ेगा, यानी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन आंसर यहाँ से भी आएगा और आंसर वही आएगा, चेंज नहीं होगा, आंसर चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज, हमारा ये ए का वैल्यू आ गया, एरिया हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ एरिया मैक्सिमम? इस पॉइंट पे हुआ। अब इस पॉइंट पे रेक्टेंगल एरिया मैक्सिमम देंगे, तो एक्स का वैल्यू ये है, वाई निकाल देते हैं इस गिवन वैल्यू से। एक्स और वाई का जो रिलेशन होता है, देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा अब y का वैल्यू निकालते हैं, तो 4a स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 2a स्क्वायर। भाई x का स्क्वायर करके 2a स्क्वायर, ये बचेगा मेरा अंडर रूट 2a स्क्वायर। a बाहर आ जाएगा लेकिन रूट 2 बाहर नहीं आ पाएगा, और ये मेरा कितना आ गया? y इज इक्वल टू रूट 2a। कितना आ गया? y इज इक्वल टू रूट 2a। तो अब आप क्या कंक्लूजन में लिख देंगे? देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। वो हमारा क्या था? स्क्वायर था। ठीक है, आप कंक्लूजन में एक क्वेश्चन फिर से लिख सकते हो कि हमने प्रूव कर दिया कि जो सर्कल, कोई किसी भी दिए गए सर्कल में जो रेक्टेंगल होगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वो असल में एक स्क्वायर होगा। तो एरिया मैक्सिमम वाली सिचुएशन में हमने डायमेंशन निकाला और उसका प्रूविंग कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। समझ आया? कोई चीज, कोई भी वर्किंग पूछनी हो तो पूछ लो बेटा। सर अगर इसमें हम से मैक्सिमम एरिया ए वाले में लगाते ना, एक्स का वैल्यू अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो मुझे एरिया मिलेगा। ठीक है, अब एरिया उन्होंने पूछा ही नहीं है, उन्होंने डायमेंशन पूछी, उन्होंने सिर्फ प्रूविंग पूछी है कि वो असल में स्क्वायर होंगे, ये पूछा है। एक लाइन और लिख देते
फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑल्सो, कुछ क्वेश्चंस में है। तो मैक्सिमम एरिया कैसे निकालेंगे, यहां लगानी पड़ेगी वैल्यू आपको ओरिजिनल में, या ओरिजिनल क्या, इससे भी ओरिजिनल जो था ना, इससे भी ओरिजिनल वो ये था x इंटू वाई, सबसे ज्यादा ओरिजिनल जो वैल्यू थी, जो ओरिजिनल उन्होंने अगर क्वेश्चन में कहा फाइंड द मैक्सिमम, एक लाइन और एड ऑन की है जो कुछ क्वेश्चंस में आगे की गई है, जो जिस चीज को मैक्सिमम बताने को बोला है उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी है। तो दे विल आस्क फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑल्सो, तो मैक्सिमम एरिया एक्स वाई का वैल्यू लगा दो, ओरिजिनल फंक्शन यही था, वाई की वैल्यू रिप्लेस करके ये बना था, लेकिन ओरिजिनल तो यही है, यहाँ लगाओ या फिर यहाँ लगाओ, आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि वैल्यू बदल गई ना। यहाँ से क्या है, वैल्यू बदलेगी, नेचर नहीं बदलेगा। नेचर का मतलब है ए स्क्वायर अगर मिनिमा है तो ए मिनिमा रहेगा, ए स्क्वायर अगर मैक्सिमा है तो ए मैक्सिमा रहेगा, लेकिन वैल्यू बदल जाएंगी आपकी, ठीक है। तो अगर मेरे से पूछा होता एरिया, मैक्सिमम एरिया बताइए, तो हम वैल्यूज पुट अप करके मैक्सिमम एरिया भी निकाल देते, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू जो कहलाती है जनरली एक्चुअली, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं है मेरे से। हो गया क्लियर बेटा? सर ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, कौन सा करें? पहले ये वाला कर लेते हैं 21st, ठीक है। क्लोज सिलेंड्रिकल केन, ठीक, फाइंड द डायमेंशन मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। 21st कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पहले। नोट हो गया बेटा सभी का? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। रीड द क्वेश्चन। देखिए इसमें कहा है ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलेंड्रिकल केन, यानी कि ये बात कर रहे हैं राइट सर्कुलर केन है, यानी सिलेंडर है, सीधा सीधा सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिलेंडर बना देते हैं। वो आपकी जो फिगर्स थी ना 10th वाली, वो सारी कोन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, वो सब यूज होंगी, ठीक है। फाइनल डायमेंशन, अच्छा इसका वॉल्यूम दिया गया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड वॉल्यूम इज गिवन टू यू, दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, बात एक ही है। और डायमेंशन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मिनिमम, ठीक है। देखिए बेटा, वॉल्यूम मुझे गिवन है और इनफैक्ट वैल्यू भी दी गई है। अगर वैल्यू ना होती तो मैं ए लेता, ए या के, जनरली ए और के ही कांस्टेंट लिए जाते हैं। सरफेस एरिया को मिनिमम बताना है, यानी मेरा फंक्शन जो होगा वो सरफेस एरिया होगा। क्या होगा फंक्शन? सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया मिनिमम किस डायमेंशन पे होगा? डायमेंशन मतलब सिलेंडर में क्या क्या डायमेंशंस होती है बेटा, बताओ। सिलेंडर में क्या क्या डायमेंशंस होती हैं? हाइट, रेडियस। रेडियस और हाइट, दो ही चीजें होती हैं, रेडियस एंड हाइट। रेडियस एंड हाइट दो चीजें होती है। तो उन्होंने कहा किस रेडियस और किस हाइट पे सरफेस एरिया जो होगा मिनिमम होगा। सेम जैसे यहाँ पूछा था, यहाँ पे एक्चुअली हमें डायमेंशन ही निकाली है हमने रेक्टेंगल की। तो उनका क्वेश्चन ये भी यही है कि रेक्टेंगल जो है किस डायमेंशन पे मैक्सिमम एरिया देगा, यानी मैक्सिमम एरिया वाली डायमेंशन निकालो। तो मैक्सिमम एरिया की जो मैंने डायमेंशन निकाली तो एक्स और वाई इक्वल आ गई। मैक्सिमम एरिया की जो डायमेंशन निकाली वो एक्स और वाई इक्वल आ गए। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर निकालना है। तो अब यहाँ वेरिएबल लेट होएगा, रेडियस को आर भी
ट्रीट कर सकते हो या एक्स ले जा सकते हो। तो लेट कर लेते हैं रेडियस को, बताइए आर में कंसीडर करें या एक्स में, जैसा आप कहेंगे वैसे ही लेट कर लेंगे। बताइए आर और एक्स। अरे क्या बोल दिया भाई, फिर से बोलो। अनम्यूट म्यूट पहले कर दोगे, आवाज आने नहीं पाती है। सर अरे सब मिक्स कह रहे हो आर और एक्स। चलो एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। आप आर और एच भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो के ए बी सी लेते हैं। बाकी आर और एच आप वेरिएबल भी ले सकते हो। तो देखिए रेडियस और हाइट एक्स और वाई, ठीक है। इसको एक चीज और बताता हूं मैं, जैसे आटा, जब आटा गूंदता है तो उसको किसी भी शेप में ले जा सकते हैं, कोन बना, मतलब कुछ भी बना सकते हो, स्फीयर या सिलेंडर टाइप कुछ भी बना सकते हो। तो व्हाट वी हैव एक्चुअली गिवन दैट, मतलब कुछ भी हमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम दिया है, कोई भी क्या दिया, पर्टिकुलर वॉल्यूम। मतलब आप एक ऐसे समझ लो, कोई भी क्ले होता है, क्ले मतलब कैसे भी क्ले टाइप जो होता है वो क्ले दे रखा है, ठीक है। अब उस क्ले मैंने दे दिया, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। मैंने आप उसका वॉल्यूम फिक्स रखा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है, मान लो जो भी वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम फिक्स करके दिया है आपको, मुझे पर्टिकुलर दिया है ना, तो वो फिक्स हो गया। ऐसा नहीं कि कम ज्यादा दिया, फिक्स दिया, पर्टिकुलर दिया है, यानी वो नोन है। अब इससे आपको सिलेंडर बनाना है, तो सिलेंडर बहुत सारे बन सकते हैं। पतला सा बनाएंगे तो लेंथ ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा मोटा बनाएंगे तो लेंथ कम रहेगी। समझ रहे हो बात को? मतलब इससे कैसे भी फॉर्मेशन हो सकता है, किसी भी, ये भी सिलेंडर है, पतला सा बन जाएगा तो लेंथ ज्यादा बनेगी क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है। इसी से अगर आप दूसरा थोड़ा मोटा टाइप का सिलेंडर बनाओगे तो वो छोटा रह जाएगा क्योंकि वॉल्यूम आपका स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ आई। यहाँ पर हमारा दो तरीके का वर्किंग कर रहे हैं हम, कि भैया इस क्ले से किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से अगर हम बना रहे हैं सेम फिगर, तो ये डिपेंड कर रहा है हमने फिगर कैसी बनाई है। तो यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि रेडियस और हाइट मैंने वेरिएबल्स क्यों ली हैं। वेरिएबल्स इसलिए ली हैं कि उसकी रेडियस और हाइट कुछ भी हो सकती है, क्योंकि आपको सिर्फ वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम का मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू मतलब गिवन है, लेकिन उससे जब आप सिलेंडर फॉर्म करेंगे तो इट मे बी ऑफ एनी डायमेंशन, कितना भी रेडियस का हो सकता है, इसलिए हमने वेरिएबल लिया। दूसरा, अब हमें सर्च आउट करना है कि ऐसा सिलेंडर निकालना है जिसका सरफेस एरिया मिनिमम हो, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। कॉन्सेप्ट घुसा माइंड में बेटा कि वेरिएबल्स क्यों लिए? वैसे तो मैं क्वेश्चन डायरेक्टली भी करा सकता था, मैंने कहा लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन को समझोगे तो आप उसमें अपने आप आपको वैल्यूज लेट करना आ जाएंगी, कि मतलब मैंने लिया, लेट कर दिया एक्स और वाई। आपको कैसे पता चला क्यों ले एक्स और वाई ले रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वहां पॉसिबिलिटी कई सारी हैं, कैसा भी सिलेंडर बन रहा है, बन सकता है, ठीक। अब मैं क्या निकालता हूँ, सरफेस एरिया। कितना होगा सरफेस एरिया सिलेंडर का? बताओ, ये सरफेस एरिया याद है किसी को? 2/r ऐसे लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर। देखिए सरफेस एरिया दो तरीके के होते हैं, एक होता है CSA और एक होता है TSA। CSA मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA होता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन जब हमें सरफेस एरिया बोला जाता है तो टोटल वाला ही कंसिडर करते हैं। व्हेनेवर इट इज गिवन सरफेस एरिया ओनली, दैट मींस वी नीड टू टेक द टोटल सरफेस एरिया। जब तक CSA ना बोले तब तक हम CSA नहीं लगाते हैं। सरफेस एरिया मींस टोटल वाला, तो टोटल वाला सरफेस एरिया लगेगा, ये होता है 2πr² प्लस 2πrh, ठीक है। दैट इज द एरिया ऑफ द टू बेसिस, ये टू बेसिस का एरिया है, और 2πrh इसका CSA होता है। यहाँ इस आउटर एरिया का ये वाला पोर्शन होता है, ये 2πrh से लिया जाता है, और ये वाला πr² सर्किल बन रहा है, यहाँ पे भी सर्किल बनेगा πr², तो डबल हो गया 2πr²। दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक। अब वैल्यूज लगा देता हूँ, ये मेरा फंक्शन का काम करेगा।
सरफेस एरिया 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स वाई। अगेन यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई मेरी, ठीक है, एक एक्स आ गया और एक वाई आ गया। क्या क्या आ गया हमारा, एक्स और वाई दोनों वैल्यूज आ गई। अब अगेन मुझे वैल्यूज को रिप्लेस कराना होगा। वैल्यूज को क्या कराना पड़ेगा, रिप्लेस कराना पड़ेगा। बताइए कहाँ से रिप्लेस करा सकते हैं वैल्यू को, कैसे चेंज करें। यहाँ पर मेरा एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, आप देखो एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, तो या तो एक्स में जा रहूंगा या वाई में रहूंगा। बताइए कैसे चेंज करें। नाउ दिस Volume. टाइम वॉल्यूम इज गिवन टू यू। ये हेल्प करेगा हमें एक्स को वाई में और वाई को एक्स में, यानी रेडियस को हाइट में और हाइडियस को रेट में चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी तक इसका यूज ही नहीं हुआ। आप ऐसे भी समझो इसका अभी तक यूज ही नहीं हुआ, यानी ये क्यों दिया है, ये आपका कन्वर्जन है एक्स और वाई को एक्स में करने के लिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताइए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये मेरा दे रखा पाई, आर की जगह कितना है एक्स स्क्वायर, नीचे लिख देते हैं पाई एक्स स्क्वायर और वाई आ जाएगा। वॉल्यूम कितना दे रखा है 100, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100। ठीक है, पाई ऐसे कैरी फॉरवर्ड करना, पाई ही लिखना। अब यहाँ से एक्स भी निकाल सकते हो और वाई भी। बताओ आसान किस में है, Y. एक्स का वैल्यू निकालना है वाई का। हाँ, वाई का वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि एक्स की दो जगह वैल्यू लगेगी। तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू 100 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस अभी खत्म कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये मेरा y आ गया। अब y का वैल्यू x की टर्म्स में आ गया। ठीक है, y का वैल्यू किसकी टर्म्स में आ गया, हमारा x की टर्म्स में आ गया। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो मेरा s का मतलब सरफेस एरिया, ये बन जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना है 100 पाई एंड एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी, पाई से पाई कट जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 200 एक्चुअली 200 अपॉन कितना बेटा एक्स। अब इसे आप फंक्शन कंसीडर कर लीजिए, ये आपका फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे आप एस डी टी लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा फंक्शन आ गया। तो फिर से हमारा वही था, उन्होंने सिचुएशन क्या दी, कुछ गिवन वैल्यूज दी, किसी एक को मिनिमम या मैक्सिमम बताना है। जैसे मिनिमम और मैक्सिमम बताना होता है वही हमारा आगे जाके फंक्शन बनेगा। बाकी जो पूछ रहा है वो डायमेंशन आ गई। रेडियस और हाइट हमने वेरिएबल लिया जो गिवन था, मतलब जिसका ओरिजिनल क्वेश्चन है मिनिमम मैक्सिमम बताना है, उसको हमने लेट करा, उसमें देखा दो वेरिएबल आ गए। वेरिएबल चेंज करने के लिए गिवन का हेल्प लिया। गिवन मेरा वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम से एक्स और वाई का कन्वर्जन आ गया, किसी को किसी में चेंज करके सिंगल वेरिएबल में चेंज करना था, ये मैंने सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दिया, जो कि एक्स में है, वाई में भी चेंज किया जा सकता है, आपने किया ही है। तो एफ एक्स बन गया। अब इसे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा बताना है, फिलहाल मिनिमा बताना है, अपने आप मिनिमा आ जाता है। फंक्शन अगर एक बार बन गया वहां से आप सिंप्लीफिकेशन कर ही लेते हो इजीली। इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, मिनिमा निकालना है, और उन्हें डायमेंशंस चाहिए। डायमेंशंस का मतलब एक्स और वाई पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है एक्स और वाई, आगे हो जाना चाहिए। ठीक है, आप क्या करना, इसको सिंप्लीफाई करना और सिंप्लीफाई करके ग्रुप में डाल देना। मैं एक बार देख लूंगा आगे की वर्किंग भी, वरना कल हम देख लेंगे। अगर नहीं होता है, एक्चुअली टाइम हो गया आज, अगर नहीं हो आपसे आगे तो आप इसको पूछ लेना कल भी। ठीक है, वैसे यहाँ से हो जाना चाहिए, एसडीटी लगाना है। आज के लिए वैसे इतना ही रहेगा, टाइम हो गया है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कुछ पूछना है पूछ लो, नोट करना है नोट कर लो, आई एम हियर। कुछ पूछना है तो पूछ लो, नोट करना है तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.